बॉडी से पता चल रहा है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ द बॉडी. और पिछले 1.5 साल में तो ये हमने गुड टाइम हमने अच्छे से सीख लिया है कि बॉडी कितना इम्पोर्टेंट है. यस. सो आपसे जितना होता है, अच्छा लगे न लगे, आई एम श्योर यू विल थरली लव द सेशन. आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा. तो जितना हो सकता है अपने बॉडी को सुनते हुए आप करेंगे. हाँ, एक 15 मिनट लेट अस डू समथिंग टू जस्ट थोड़ा सा मूविंग शेकिंग करते हैं, थोड़ा सा रिलीज करते हैं, और फिर उसके बाद आराम से बैठ के बात करेंगे. तो आज के हमारे सेशन में हम थोड़ा सा हल्का योगा करेंगे, हम एक मेडिटेशन करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, राइट. क्योंकि इतना बात करेंगे तो कितना सुनेंगे ना, हम सुनने की क्षमता तो बहुत कम होती है. तो हम कुछ एक्टिविटी करेंगे. आर यू रेडी फॉर सम एक्टिविटी, सम गेम्स, सम फन? इट्स नॉट गोइंग टू बी अ सीरियस सेशन, ओके. सो कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ सेशंस करेंगे, और थोड़ा सा कुछ बेसिक साइंस भी बात करेंगे, हमारे बॉडी के साइंस को, मेंटल साइंस को समझेंगे. ओके. सो रूपाली, आर यू देयर? सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू Rupali Kale. Rupali Kale is from Nagpur. And yes, I'm there. Yes, she is an expert on yoga. बहुत ही बढ़िया तरीके से she will help us थोड़ा सा physical restlessness को दूर करते हैं, body restlessness. Yes, Rupali, over to you. Okay. Good morning, everyone. So we are going to start with the first asana, which is smile. So we are going to smile throughout the yoga session. Is that a promise? Even if it pains, you will smile. The more it pains, you will smile. Okay? Okay, so let's stand up. It's everything standing up. Okay? Am I audible there? Yeah? Okay, great. So everybody, stand up. खड़े हो जाइए. कुछ बैठना नहीं है, सब खड़े खड़े ही करना है, ठीक है. और याद रखना है कि स्माइल करते रहना है आसन में. ओके. So let's start by first shaking. Come on, shake yourself, shake everything. जैसे dogs shake करके सब हटा देते हैं negative. So let's throw away our laziness. Let's throw away our doubts. Let's throw away anything which is negative. Just shake. Come on. Shake, 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 shake. Shake to the right, to the left, up, down. Keep shaking. And relax. Take a deep breath in. लंबी सांस अंदर. और अभी धीरे धीरे मार्चिंग शुरू करिए. Hands swing करिए. Swing your hands. Raise your legs as high as possible. अपने स्पीड से करें. Listen to your body. Listen to your body. Force ना करें. बस just march करें. थोड़ा fast. Little faster. Little more faster. थोड़ा और fast. स्माइल रुकनी नहीं चाहिए. एक छोटी सी स्माइल रहनी चाहिए. Keep on doing. Deep breaths. सांस लेना भूलना नहीं. अच्छा लंबी गहरी सांस लीजिए. अब थोड़ा ये वाइड करिए. वाइड करिए डिस्टेंस. एंड ऐसे थोड़ा झूम झूम के करिए, जैसे बच्चे करते हैं. एंजॉय करिए. अपने में मस्त होके करिए. Yes, very good. Everyone's doing it very nicely. The pond walking, this is called gorilla walk. Keep on doing it. Laugh at yourself. Smile at yourself. Breathe. Come in the middle, बीच में आ जाइए. Keep marching. Keep marching. धीरे करिए भी. Slow down, slow down. And relax. Take a deep breath in. And breathe out. अभी हम हमारे joints को open करने से शुरू करेंगे. Joints open हो जाएंगे, so the body will feel like a flower. So let's start with the ankles.
Hands on your hips. On your कमर पे हाथ रखिए ऐसे, पैर उठा के clockwise 6 times. 3, 4, 5, 6. Anti-clockwise. 3, 4, 5, 6. सारे आसनों के टाइम आप अपना सांस लेना भूले नहीं. दूसरे लेग से 3, 4, 5, 6. Opposite. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब थोड़ा सा ऐसे झुकिए धीरे से नीज के साथ है. एंड वी मेक सर्कल्स विद द नीज. धीरे फास्ट नहीं करिए. 2, 3, keep smiling. 4, 5 and 6. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. धीरे से स्ट्रेटन हो जाइए, सीधे हो जाइए धीरे से. थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दीजिए पैरों में, पैरों के बीच में का फासला बढ़ा दीजिए. हाथ कमर पर. अभी हम हमारे हिप जॉइंट्स ओपन करेंगे. तो आप सांस लेते हुए स्टार्ट गोइंग राउंड, पीछे स्ट्रेच करके, एंजॉय करके. 2, 3, 4, 5. अच्छे से स्ट्रेच करिए. You should feel it in your hip bones. And 6. Opposite direction. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Stop in the middle. Take a deep breath in. अभी हम हमारे शोल्डर्स को पे ध्यान देंगे. शोल्डर्स को ओपन करेंगे. हाथ कंधों पे ऐसे and join your elbows. and सांस लेते हुए breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. and circles एकदम जितना आप बड़े सर्कल कर सकते हैं. breathe out, breathe in, breathe out, in, out, in, out. Last time. Out. Opposite direction में smile कायम रहनी चाहिए. Breathe in, breathe out, in, out. अच्छे से फील करिए. आपके मन को आपके शोल्डर्स की तरफ ले जाइए. Wherever your attention goes, वहां पे things will start blossoming. Energy will start blossoming there. तो जहां पे आप अपना अटेंशन ले जाएंगे वो चीज अच्छी हो जाती है. Last time. And relax. Take a deep breath in. Now, सबसे हम जिस पे ध्यान नहीं देते, हमारे रिस्ट, इनको भी हम ओपन करेंगे. हाथ सामने, straight and start going round, inwards first. सांसों के साथ. Important is breathing with the movement. Breathe with the movement. 4, 5, 6. Opposite direction. Outward circles. 2. और ध्यान दें कि रिस्ट मूव हो रही है, ना कि आप हाथ का कोई और पार्ट मूव कर रहे हैं. रिस्ट से ही मूवमेंट आनी चाहिए. 5 and 6 and relax. Take a deep breath in. अभी आप आपके हाथ साइड को ले जाए. ओपन योर palms. ओपन, अच्छे से ओपन करिए, स्ट्रेच करिए. उंगलियां कानों की तरफ खींचिए. Pull them as close to your ears as possible. You will start feeling a sweet pain here in your hands. That is good. Pain is good. Keep your hands stretched. Stretch रखिए. उंगलियों को भी स्ट्रेच करिए. छोटा छोटा हर एक मसल उंगली को उसके ऊपर ध्यान दें कि वो स्ट्रेच हो रहा है एंड कानों की तरफ खींचा जा रहा है. आपको एक अच्छा सा पेन फील होगा, तो जितना पेन फील होगा उतनी बड़ी स्माइल देना शुरू करिए.
Keep stretching, breathing. Breathe in, breathe out, keep stretching. Stretching छोड़े ना, बिल्कुल ना छोड़े. And now we'll make circles. Stretch करते रहे. Stretch continue करना है. 2, उंगलियां stretch. 3, 4, 5, and 6. And obviously opposite direction. Keep stretching. I know it may pain, but keep smiling. Breathe. 3, 4. Very nice. Every one of you is doing it so nicely. 5 and 6. And wait there. Keep stretching more. And say bye-bye with your hands. Bye-bye troubles. Bye-bye to anything which is negative. Bye-bye बोलिए. पूरे आपके shoulder, arm muscles में आपको movement feel होनी चाहिए. And धीरे से नीचे लाइए हाथ and hug yourself. बहुत अच्छा लगता है ये hug. This hug is very nice. From the other side now. Very good. Now हम लोग थोड़ा सा और stretching करेंगे. Don't worry, you will like it. Start with Tadasana. Feet together. पास में लाइए पैर. हाथों को ऐसे करके सांस लेते हुए rise on your toes and stretch. ऐसा फील होना चाहिए कि ऊपर से आपको किसी ने बांध दिया, लटका दिया. ऐसा स्ट्रेच आप करिए. स्ट्रेच योर हैंड, स्ट्रेच योर बैकबोन. पूरे बैकबोन पे, हर वर्टिब्रे पे अपना ध्यान ले जाइए. सांस लेते रहिए. ऐसा सोचिए किसी कहीं से तो भी लटक रहे हैं आप. Keep stretching, keep rising. Breathe. Stretch. And down. This we will do one more time. एक और बार. हाथ ऐसे करके. एक सांस अंदर, बाहर. Raise your hands on your head. And now सांस लेते हुए rise up. Up. Keep going up. Keep going up. Very good. Yes. थोड़ा सा नीचे आ सकते. वापस ऊपर हो जाइए. पूरा ध्यान जो भी मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, उस पे अपने बॉडी पे जैसे स्कैन करिए. पूरे हाथ से पीठ, पैर, टोज. Breathe, stretch. Breathe and stretch. And down. Relax. One breath in and out. Now we'll work on our side muscles of our waist on the side. These are very important. We know that. So थोड़ा सा फासला पैरों में around shoulder width. Okay. आपका left hand नीचे, right hand को ऐसे कर दीजिए open to the sky और सांस लेते हुए धीरे reach करिए. ऊपर. ठीक है. और अब झुकना शुरू करिए नीचे. So now it is as if आपका right hand wants to touch the ceiling and left hand wants to touch the ground. ऐसा stretch maintain करिए. Opposite directions में. Right hand stretch up to the ceiling. Left hand is trying to touch the ground. And breathe here. Deep breaths. शांति से, आराम से breathe करिए और stretch को maintain रखिए. अपने मन को अपने right वाले waist के muscles के यहाँ ले जाइए. You can close your eyes, keep smiling and keep stretching. धीरे से come to the middle, stand straight. धीरे करना है, जो भी करना है धीरे. Now we'll work on the left waist muscle. तो right hand आपका चिपक के, left hand आकाश की ओर open. धीरे ऊपर with your breath. Once it's stretched up, start bending from your right side. Bend, but your left hand is trying to touch the ceiling now. Left hand अभी ceiling को touch करने की कोशिश और right hand नीचे जमीन को. ऐसा stretch करने को देखिए जैसे आपको दोनों को एक साथ हाथ लगाना है. And देखिए आपके waist में कैसा stretch आता है. सामने नहीं झुकना है, बिल्कुल ऐसे aligned बिल्कुल झुकना है. सांस लेते रहिए.
अपने मन को वेस्ट मसल की तरफ ले जाइए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेच में, स्ट्रेच बिल्कुल ना रुके। 3, keep breathing, keep breathing, and relax. Come in the middle, come at ease in the middle. Okay, now we'll do a stretch just for our legs. These are our adductor muscles. इनके हेल्थ के ऊपर डिपेंड होती है अपने लोअर बैक की हेल्थ। अगर ये थाई मसल स्ट्रांग रहे तो लोअर बैक पेन्स नहीं होते हैं। तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाइए हाथ पैरों में। आपका लेफ्ट पैर पॉइंटेड टू द स्क्रीन स्ट्रेट और राइट पैर को साइड में ऐसा खोल दीजिए, लेफ्ट बिल्कुल सीधा, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं आप। राइट ऐसा, लेफ्ट पॉइंटिंग टू स्क्रीन। हाथ कमर पे रखिए, सीधे ही खड़े रहना है, नीज बिल्कुल बेंड नहीं करना है। इस हाथ को ऐसे इमेजिन करिए कि यहाँ एक दीवार है और आप पुश कर रहे हैं, पुश दिस वॉल, कीप पुशिंग दिस वॉल, कीप पुशिंग, कीप पुशिंग। और बिल्कुल सामने नहीं होना है, ऐसे होना है अलाइनमेंट। कीप पुशिंग, कीप पुशिंग। आपको आपके राइट इनर थाई पे स्ट्रेच आना चाहिए, दैट इज योर एडक्टर मसल। कीप पुशिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप पुशिंग, कीप ब्रीदिंग। डू इट अपने बॉडी के क्षमता के अनुसार। डोंट पुश योर बॉडी, बट या रियली पुश द वॉल। Keep pushing the wall. Breathe, smile, and come in the center. Relax. Now with the other side. Now आपका left foot will be pointing to the camera. Right will be open. हाथ कमर पे. No bending knees. Knees बिल्कुल straight. Left hand को ऐसे खोल दीजिए and start pushing the wall. Push, push, push. You will feel movement. आपके left inner thigh में movement and stretching feel होगा. It's very good. Keep pushing the wall. Pushing, while pushing, remember to breathe. Relax, come in the center. Very good. Now, leg feet together. थोड़ा सा shoulder width distance करेंगे और थोड़ा सा twist करेंगे waist के लिए, lower back के लिए, full back के लिए। तो come on, start swinging. आप waist से swing कर रहे हैं, ना कि पैरों से। आपके पैर बिल्कुल strongly रहने चाहिए ground पे। Keep swinging. Stop in the middle. Yes, and abhi ek sirf last but not least, because I think we are up with 15 minutes now, just a forward bend and a backward bend. Back open करने के लिए तो आप ऐसे देखिए, अपने बॉडी के अनुसार करिए। थोड़ा सा फासला पैरों में, सांस लेते हुए पीछे डालिए, सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपने टोस को टच करने की कोशिश। अगर आप यहाँ रुक रहे हैं वो भी ठीक है, बस हाथ रख के अपने फोरहेड को नीज की तरफ लेके आइए। जहां पे भी आप जा सकते हैं आप जाइए। ब्रीद इन, बैकवर्ड, खड़े होके पीछे, ब्रीद आउट, बेंड फॉरवर्ड, ब्रीद इन, बेंड बैकवर्ड, पीछे झुकिए, ब्रीद आउट, and slowly roll up, very slowly roll up. And last but not the least, clap. Clap for yourself. Keep clapping. Clap because you're great. Clap because you are here today. Keep clapping. Clap, 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 clap. Keep clapping. Everyone for the world, for the vaccinations. Clap. And relax. So how was it? I hope you all enjoyed it. Good. Keep that smile going. Thank you.
One of the most difficult asks is on Sunday morning making people do yoga and smile at the same time. Yeah, Rupali, you have done a wonderful job. I think we should really give her a big round of applause. I was absolutely पूरा सेशन में मैं सबको देख के और सब स्माइल भी कर रहे थे. तो संडे को लोग बोलते हैं अरे यार कुर्सी से उठना पड़ेगा. यस या थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगा. You know there is a new formula. Movements out, medicines in. You know this? Yeah. हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं पैंडेमिक में, हम मूवमेंट्स बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गए. यस और नो? या सुबह उठने से पहले हम लोग स्ट्रेच करते थे, अभी देखते हैं व्हाट्सएप क्या आया है, आज इंडिया में कितने केसेस हो गए, है कि नहीं? यस या तो मूवमेंट कंप्लीटली बंद हो गया है. यस ऐसा लगता है यार खाना भी कोई तो लाके दे, और करते भी है. यस हाँ, ऑफिस में भी ऑफ कोर्स अभी तो लॉकडाउन के वजह से ऑफिस इतना चालू नहीं है. या सो इट्स नॉट द मूवमेंट्स हैव गॉटन रिस्ट्रिक्टेड. हाँ, आपको पता है WHO ने एक पेपर पब्लिश किया था, और वो पेपर का टाइटल था सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग. यू नो दिस? या मतलब नया स्मोकिंग क्या है? बैठना. मतलब स्मोकिंग से जितना अपना शरीर को नुकसान होता है उतना ही बैठने से होता है. तो आपको मैं एक टिप देना चाहूंगा. यस 45 मिनट्स अगर आप एक ही जगह पे बैठते हो तो आपको कम से कम 5 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी पड़ेगी. Are you getting what I mean to say? Yes, इससे ना आपके जो ऑस्टियोपोरोसिस, ये ऐसे जो बीमारी आती है ना 50 के बाद, यस ये सारे राक्षस जो अपने जीवन में आ जाते हैं, ये सारे राक्षस को आप दूर भगा सकते हैं. यस दैट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. ग्रेट. सो सभी लोग रेडी है आज के सेशन के लिए? यस नो? यस एवरीवन? हाँ, फैंटास्टिक. तो देखो पहली बात तो ये कि कोई भी सेशन जो है वो फॉर्मली हो ही नहीं सकता है. यस तो अगले कुछ देर के लिए, अगले एक 45 मिनट्स, 1 घंटे के लिए हम एक दूसरे को अपने नाम से ही बुलाएंगे. चलेगा ना? यस हाँ, तो डजंट मैटर आपका एज क्या है, डेजिग्नेशन क्या है. तो मैं नंदा बोलूंगा, अभय बोलूंगा, अभय मुझे हिमांशु बोलेंगे, आनंद में बोलूंगा, नवनीत. चलेगा ना? दैट्स ओके राइट? यस हम कभी अपने दोस्तों को जी करके नहीं बुलाते. जस्ट इमेजिन ना, या आप अपने दोस्तों को जी बुलाए, वो बोला क्या क्या हुआ भाई, तब सब ठीक है ना? डू यू डू? या फॉर्मल, इन अ फॉर्मल एनवायरनमेंट लर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? यस आपने गूगल का ऑफिस देखा है कभी? अभी नहीं देखना, नहीं तो गूगल बोलते से ही आप सब गूगल करोगे, गूगल ऑफिस. हाँ, गूगल ऑफिस आप कभी देखना. यस वहां पे सीईओ शॉर्ट्स पे आते हैं. यस बोर्ड मीटिंग्स जो है वो बीन बैग पर बैठ के होती है. पता है क्यों? क्योंकि जितना फॉर्मेलिटी कट होता है उतना क्लोजनेस बढ़ता है. Are you getting this everyone? Yes or no? And this is a very important corporate tip. बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉर्पोरेट टिप है. जितने भी मैनेजर्स है, टीम लीडर्स है, जो भी है ना, यू हैव टू बैलेंस. देयर इज अ 80-20 रूल. व्हाट इज द 80-20 रूल? 20% आपका जो ऑफिस का जीवन है उस 20% में, 20% में आपको बिल्कुल इनफॉर्मल होना है अपने लीडर्स, अपने टीम के साथ. Are you getting this? Yeah. If you do that 20%, then the 80% is well balanced. नहीं तो सब एक अरे यार बॉस बहुत खड़ूस है. Have you heard this term? Yes, बॉस बहुत खड़ूस है. All the bosses all due respect, but आपने सबने ये बोला तो डेफिनेटली होगा अरे यार नहीं यार मेरा बॉस बहुत खड़ूस है. That खड़ूस can be mitigated, can be removed. पता है कैसे उसको निकाल सकते हैं? 20% अगर आप उनके साथ एकदम इनफॉर्मल रह सकते हो तो सैटरडे उनको पिक्चर लेके जाओ, वन ऑफ द डेज पानी पूरी पार्टी करो. यू सी दिस? यस मूवी नाइट देखो. इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग दिस वन एवरीवन? यस नो? या वेरी गुड. तो टुडेज टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. या मार्केटिंग के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपने खुद के ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
या ये दोनों का बैलेंस चाहिए ना, यस और नो? यस, अगर पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा है और पैसे कम है, नो यूज। पैसे बहुत ज्यादा है लेकिन पर्सनल ग्रोथ ही नहीं है, अगेन नो यूज। अभी बिल गेट्स का डिवोर्स हुआ, हालांकि रिसेंटली, पता है आपको? यस, या वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड डिवोर्स हो गया, और उसने डिवोर्स होने के बाद ही पब्लिश्ड वन स्टेटमेंट, you know, there came a time in my life where my relationship stopped growing. मेरे जीवन में ऐसा एक समय आया जब हमारा जो रिलेशनशिप था, मेरा जो नाता था मेरी बीवी से, वो बढ़ना ही खत्म हो गया, पूरा स्टॉप हो गया। एंड देन ही सेड, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी बट नाउ नो रिलेशंस। व्हाट्स द पॉइंट? जस्ट इमेजिन ना, बिल गेट्स जैसा आदमी सोच रहा है अरे यार दोस्ती नहीं है। इट्स अ सैड थिंग। इसीलिए आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इट इज कॉल्ड एज इमोशनल इंटेलिजेंस, EI. Are you getting this? Yes, what is it called? Emotional intelligence. Yeah. So I request everybody to take this session emotionally, yeah, and react intelligently. Good idea? Yes, no? Huh? So the one way of intelligent reaction is by keeping the camera on. See, keeping the camera on हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है. Because then there comes a sense of 80% formality. Good idea, everyone? Yes, no? Very good. Okay. So let's move. Yeah, let's understand something very very interesting. Yeah, आप ना notes नहीं बनाए तो भी चलेगा. That's absolutely fine not to make notes. हाँ, यहाँ पे बनाएंगे तो बेटर है. तो कभी कभी क्या होता है, हम notes बहुत अच्छे से बनाते हैं और अपने कवर्ड में वो notes रखते हैं और वो कुछ नहीं होता है. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग notes बनाएंगे. Is that okay, everyone? Yes. हाँ, और अगर आप कुछ लिखना चाहते हो थोड़ा बहुत important, you can write it. Great. Okay. So very interesting. What are emotions? Can console allow them to unmute? या आप अनम्यूट करके मुझे बोल सकते हो इमोशंस मने क्या? इमोशंस मतलब सर अपने अंदर की फीलिंग्स, हंसना, रोना, वेरी गुड, खुशी, फैंटास्टिक, उदासी, गुस्सा। वेरी, बहुत बढ़िया। इमोशंस मतलब फीलिंग्स, परफेक्ट। यस, गुस्सा, खुशी, प्यार, भय, ईर्ष्या, ये बेसिकली फीलिंग्स। अच्छा, ये फीलिंग्स कब, when do feelings turn into emotions? You can unmute. गलत आंसर हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भावनाएं जो है, हाँ, भावनाएं जब हमारे अंदर से जब शरीर पर आकर के कोई प्रतिक्रिया दिखाती है, यानी बॉडी एक्सप्रेस करने लग जाता है, तब वो फीलिंग्स इमोशंस में बदल जाती हैं। आपका नाम क्या है? संदीप शुक्ला। लेट्स क्लैप फॉर संदीप। स्पॉट ऑन, बहुत बढ़िया संदीप जी, वेरी वेरी, एकदम स्पॉट ऑन आंसर, एब्सोल्युटली। फीलिंग्स आर कॉज्ड by the situations you are in and people you are with. सही है? यस और नो? या आप गाड़ी चला रहे हो, ये सब अच्छा है, बाहर बारिश गिर रही है, आप अपने द मोस्ट लव पर्सन के साथ बैठे हो, होपफुली बीवी, यस, या अच्छे से आप मस्त ड्राइव कर रहे हो, बहुत चेहरे, मतलब बहुत लोगों के चेहरे पे स्माइल भी आ गई, ख्यालों में नहीं, आ जाओ सेशन में वापस आ जाओ। यस, हाँ, तो आप अच्छा गाड़ी चला रहे हो और सामने किसी आदमी ने गाड़ी एकदम टेढ़ी लगा दी है। यस, अभी ये फीलिंग थी खुशी, बट क्या हो गया, इमोशन अभी क्या आ गया, गुस्सा, बिकॉज सिचुएशन यू आर इन एंड पीपल यू आर विद बोथ हैव चेंज बिकॉज ऑफ दैट फीलिंग। जो प्यारा व्यक्ति है साथ में, ही डजंट मैटर बिकॉज फीलिंग हैज चेंज एंड द सिचुएशन ऑल्सो हैज चेंज। इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे थे, कोई तो बीच में आ गया और अब पूरा रुक गए। Are you getting what I mean to say? Yes, yeah. And intelligence is ability to discriminate. सही गलत, अच्छा बुरा, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हाँ यार सेशन अच्छा है, बोरिंग है, ये क्या बात कर रहा है, अच्छा बात कर रहा है, बुरा बात कर रहा है, ये संडे मॉर्निंग कॉफी की स्मेल आ रही है, नहीं नहीं नहीं, मुझे सेशन में ज्यादा फोकस देना चाहिए, ये अभी बुद्धि कर रही है, इंटेलिजेंस कर रहा है।
Are you getting this all, everyone? Yes or no? Now the very interesting fact. Yes, सब लोग आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट को एकदम अच्छे से देखना. आपको एक दिन में 400 से भी ज्यादा इमोशनल एक्सपीरियंसेस आते हैं. कितने? 400 इमोशनल एक्सपीरियंसेस come to you every single day. Feelings get converted into emotions 400 times. It is very interesting. Yeah. तो what is emotional intelligence? संस्कृत में हम इसको विवेक बोलते हैं. येस, मराठीत जे आहेत आपण म्हणतो ना सत्सद विवेक बुद्धी. येस, या तर ते अमेरिकन लोकांनी त्याला EI म्हटलंय आणि आपल्याला आवडतं. अमेरिकन लोक जे म्हणतात ते आपल्याला आवडतं. यस, हमें जो अमेरिकन बोलते वो ऐसा हो EI, बट ये हमारे ऋषि मुनि इसको 5-10 हजार सालों से विवेक ही बोलते हैं. अरे तेरा विवेक कहाँ पे है बोलते हैं ना हम लोग. यस, सो व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? विवेक का मतलब क्या? कि आपकी जो समझने की एबिलिटी है आपके इमोशंस की, इज वेरी इंटरेस्टिंग. यस, योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस एंड टू रिस्पॉन्ड टू इट. वेरी सिंपल. यस और नो? या तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या? मेरे इमोशंस अभी क्या है और मेरी एबिलिटी क्या है उसको रिस्पॉन्ड देने की. बीवी के साथ झगड़ा होने के बाद गुस्सा आता है. यस और नो? यस, या और बॉस जब चिल्लाता है तब भी गुस्सा आता है. दोनों रिएक्शन सेम होता है क्या? हाँ, संदीप शुक्ला जी बोल रहे हैं नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं. यस और नो? क्या संदीप जी? हाँ, नहीं नहीं. नहीं हाँ, होता बोलो सर। बोलो. बिल्कुल नहीं Doesn't. होता है. हाँ, ये जो बुद्धि है ना कि अभी ये समय पे मुझे ये इमोशन है बट मेरा रिएक्शन कैसा होगा, इसको इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं. ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं. यस, छोटा बच्चा जब अपने क्रैडल में रहता है ना 4-6-8 महीने का, तो उसके ऊपर कुछ झुमका लगाया जाता है. हैव यू ऑब्जर्व दिस? यस और नो? या झूमर सर, और फिर छोटा सा खिलौना हाँ, रहता है वो। करेक्ट करेक्ट. और फिर मम्मी क्या करती है? जब भी उसको बिठाती है वो झूले में, तो वो झुमके को खाली हिलाती है. यस, और बच्चा वो 20-25 मिनट के लिए झुमके को देख देख के सो जाता है. यस, हैव यू ऑब्जर्व दिस? अभी कुछ दिनों के बाद बच्चा बुद्धिमान होता है. फिर बच्चा क्या करता है? मम्मी की राह नहीं देखता है, वो अपने पैर से ही उसको हिला देता है. हैव यू ऑब्जर्व दिस? यस और नो? नाउ हिज इमोशंस आर इन दैट पर्टिकुलर टॉय. उसकी भावनाएं उस खिलौने में है, बट इंटेलिजेंटली वो मम्मी की राह नहीं देख रहा है. अब कुछ दिनों के बाद वो भी बच्चा बोर हो जाता है. बच्चा बोलता है सॉरी मॉम, दिस टू मच नाउ, आई हैव बिकम मोर इंटेलिजेंट. यस, मैं और भी बुद्धिमान हो गया हूं. तो वो मम्मी को डिमांड करने लगता है कि तू लोरी सुना, और लोरी सुनाते सुनाते मैं सो जाऊंगा. तो मम्मी क्या करती है? लोरी सुनाती है ना. 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 16वें दिन मम्मी को कुछ काम आता है किचन में. इसलिए मम्मी क्या करती है? एकदम सुरीला रेडियो पे प्रोफेशनल सिंगिंग का लगा देती है. लेकिन क्या बच्चा सुनता है? डज द बच्चा लिसन? नहीं, बच्चा और फिर भी रोने लगता है. फिर मम्मी रेडियो बंद करती है और उसके फटे हुए आवाज में गाना स्टार्ट करती है और बच्चा सो जाता है. यस और नो? व्हाई? बच्चा अंडरस्टैंड कि उसका जो इमोशंस है वो सुर में नहीं है, वो मम्मी की आवाज में है. एंड इंटेलिजेंटली ही रिएक्ट्स टू द मम्मी आवाज. EI, इमोशनल इंटेलिजेंस. आर यू गेटिंग दिस ऑल? यस और नो? 2008 में जब मैंने ये सुना, मैं बोला यार ये तो बड़ा मजेदार है. इसका मतलब अगर मुझे मेरा EI मैंने स्ट्रॉन्ग कर दिया तो मुझे मेरे व्यवहारिक जीवन में, पर्सनल जीवन में, दोस्तों के साथ, सब जगह पे मुझे सक्सेस हो मिल जाएगा. हार्वर्ड में कोई भी आता है ना, हार्वर्ड इंस्टीट्यूट पता है सबको, राइट? यस नो? हार्वर्ड में जब भी कोई एडमिशन लेता है, पहले ही दिन उनको ये थियरी समझाई जाती है, EI हैंडल करो. अरे सिंपल सी बात है यार. सपोज पंकज एक डॉक्टर है. यस, या और पंकज अमेरिकन डॉक्टर है, एकदम अच्छा अमेरिकन सर्टिफिकेट. यस, अमेरिका के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से आए हुए डॉक्टर है, पर बोलना नहीं आता है. और सुचेता है
जो एकदम इंडिया के बेसिक कॉलेज से बनी हुई डॉक्टर है, उसको बेसिक्स मार्क मिले, लेकिन बोल बहुत अच्छी तरीके से सकती है। यस, पेशेंट जब आता है तो पेशेंट 2 मिनट में ही सुचेता समझ लेती है, अच्छा उसका ये प्रॉब्लम। यस, तो अनिल टेल मी, आप सुचेता के पास ट्रीटमेंट के लिए जाओगे या पंकज के पास जाओगे? सुचिता के पास। 100% सुचेता के पास। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो सर्टिफिकेट आपको ट्रीट नहीं करेगा। क्या ट्रीट करेगा? उसका उसका आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंटली यू डोंट गो बाय द इमोशंस ऑफ अ सर्टिफिकेट, यू गो बाय द सॉल्यूशन। आर यू गेटिंग दिस? तो जब मैंने ये सुना, मैं बोला यार मेरे को तो ये करना है, आई रियली वांट टू गेट माय ईआई हाई। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, बुक्स पढ़े, क्रॉसवर्ड गया, गूगल किया, ये किया, सारी थियरी थी, 10,000 पेजेस की थियरी थी। बोला भाई ये थियरी तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने एक दोस्त को पूछा, अच्छी तरीके से, ही हैज अ वेरी हाई पोस्ट, मैंने उसको बोला भाई तू कैसे करता है? तू सीईओ भी है कंपनी का, तू लोग भी हैंडल करता है, और तू मतलब बैलेंस इज सो वेल। तो ही टोल्ड मी अबाउट द सुदर्शन क्रिया। Yes, we are going to come to that particular part कि क्या है ये सुदर्शन क्रिया, क्या है? This is one of the main reasons why we have come here. क्या अच्छे जो सीक्रेट्स होते हैं ना, वो ओपनली नहीं दिए जाते हैं, वो एकदम सीक्रेटली दिए जाते हैं। यस, क्या? तो ये सीक्रेट देने के लिए हम लोग आपके यहाँ पे आए हैं कि व्हाट इज दिस सीक्रेट ऑफ सुदर्शन क्रिया, क्यों मुझे इतना फायदा हुआ। एट एज ऑफ 33 मेरी एक खुद की फर्म है, लॉ फर्म है। आई एम अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, इंडियन आर्मी का ट्रेनर हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का नेशनल फैकल्टी हूँ, इतने सारे प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में मैं कोर्सेस लेता हूँ, अभी महाराष्ट्र का हेड हूँ, और ये होने के बाद भी 2 बच्चे 1 बीवी है, या उल्टा नहीं है, 2 बच्चे 1 बीवी है। क्या ये क्यों? मेरे में कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ये सुदर्शन क्रिया ने मेरा ईआई अच्छे से संभाला है। विल कम टू दैट व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो द फर्स्ट वे टू हैंडल आवर ईआई इज बाय वे of doing the Sudarshan Kriya. And the second way is a very, very important thing, and that is called as POE. Formula क्या है? What is the formula 1? POE. What is, what is P? Perception. O, observation. E, expression. What is POE? Perception, observation and expression. अभी देखो, मैं जो भी बड़बड़ कर रहा हूं, अच्छा बुरा, आप क्या कर रहे हो? अपने मन के अंदर ले रहे हो। यस और नो? यस या? छाया, आप अपने मन के अंदर ये ले रहे हो? यस, आप अनम्यूट करो खुद को। यस, हाँ, आप अभी मुझे देख रहे हो जी। आप अब मुझे सुन रहे हो? यस। क्या सुन रहा है आपका? आपका कान सुन रहा है कि मन सुन रहा है? कान सुन रहा है, आंख देख रही है। अरे वेरी गुड, लेट्स क्लैप फॉर हर। वेरी गुड छाया, लेट्स क्लैप फॉर हर। या अच्छा, देखो ऐसा कितनी बार हुआ है अपने जीवन में? यस, स्पेशली कॉलेज में, आप लेक्चर में बैठे हो, प्रोफेसर सामने है, वो कुछ बोल रहा है, कान के ऊपर आ रहा है, लेकिन सुनाई दे रहा है क्या? सुनाई दे रहा है? नहीं, क्योंकि मन वड़ा पाव में है। या छाया का मन सुन रहा है कानों के जरिए, छाया का मन देख रहा है आंखों के जरिए। कभी कभी होता है ना, आप सामने देखते हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, और सामने बोलो अरे कहाँ खो गया? हैव यू सीन दिस? अरे कुठे कुठे, अरे नहीं काहीतरी, हाँ काय बोलतोयस तू? दिस हैपेंस विथ यू? यस, हुआ? कितने लोगों के साथ हुआ है? देखो हाथ रेस कीजिए। यस, सामने वाला बोल रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। मन सुनता है कानों के जरिए, मन देखता है आंखों के जरिए, मन टेस्ट करता है टंग के जरिए। इट इज कॉल्ड एज परसेप्शन, परसीविंग। माइंड परसीव्स थ्रू द 5 सेंसेस। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? तो पहले आप क्या कर रहे हो? आप ये सेशन को परसीव कर रहे हो, आप ये सेशन को अपने अंदर ले रहे हो, और फिर जो आपके मन में चल रहा है उस हिसाब से माइंड में ऑब्जर्वेशन चल रहा है।
हाँ यार, मतलब ये सच में यार, वो उस दिन मेरे को गुस्सा आ गया था, लेकिन यार मैंने तो इंटेलिजेंटली इसको हैंडल नहीं किया यार। हुआ ऐसे? यस, जब मैं ये बोल रहा था तो आपके दिमाग में, इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। तो पहले क्या करते हैं, अंदर लेते हैं परसेप्शन, फिर परसेप्शन को पूरा उसके ऊपर बुद्धि लगा के ऑब्जर्वेशन होता है अपने माइंड के अंदर। ऑब्जर्वेशन और देखने में बहुत फर्क है। आई एम राइट नाउ लुकिंग एट यू, but I'm observing Rahul is moving his head. Yes, 1 + 8 has a very cute smile on his face. Are you getting this? Abhay has nice two pillows behind him and a very beautiful background. तो ये ऑब्जर्वेशन है। यू सी द डिफरेंस? यस और नो? तो पहले मुझे परसीव करना पड़ेगा कि अभय के पीछे क्या बैकग्राउंड है, फिर मैं जाके ऑब्जर्व कर पाऊंगा। यस, ऑब्जर्वेशन, यस, पहले इज परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एंड देन इज द एक्सप्रेशन। जीवन में क्या होता है पता है? बिना परसेप्शन के हम एक्सप्रेस कर डालते हैं। अबे होता है ना ये। यस, कुछ थोड़ा बहुत हुआ, यस यू नो, पूरा फोन रुक, अभी मैं उससे बात करता हूं। इमीडिएट एक्सप्रेशन। यू सी दिस? इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए पहले तो माइंड क्लियर करना पड़ेगा सुदर्शन क्रिया के द्वारा, और दूसरा ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन, परसेप्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला जीवन में सीखना पड़ेगा। ठीक है, सिचुएशन आ गई, लेट मी फर्स्ट परसीव द सिचुएशन, लेट मी देन ऑब्जर्व कि इस सिचुएशन से मेरे दिमाग में क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है। बाहर के ऑब्जर्वेशन 1% है, यहां के ऑब्जर्वेशन 99 है। बाहर यू लुक, इनसाइड यू ऑब्जर्व। बाहर आप देखते हो, अंदर आप ऑब्जर्व करते हो। यू सी दिस? यस, पहले परसीव, ऑब्जर्व, एंड देन आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस। फिर ना पश्चाताप नहीं होता है, यू डोंट रिग्रेट अबाउट इट। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से एवरीवन? यस और नो? चलो एक मस्त एक्टिविटी करते हैं। पेन और पेपर लेके आए, 30 seconds यू हैव। कम ऑन एवरीबॉडी, रन, गेट अ पेन एंड अ पेपर। If you have the paper with you, just stand up and keep walking for some time. Come on, come on. If you have a pen and paper, remember our rule. Every 45 minutes we have to walk. We have to stand up. Chalo. Pen, paper. 10 seconds done. 20 seconds left. Come on, come on, come on. Very good. Okay. चलो सभी लोग वापस आ जाए। Everybody come back. Everybody has a pen and a paper. Yes. हाँ, ये एक्टिविटी के लिए जिनका कैमरा ऑन, उन्हीं को ये मजा आएगा। जिनका आप अगर कैमरा ऑफ रखोगे तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा ये एक्टिविटी का। ठीक है? एवरीवन रेडी? यस, नो, या? ओके। आपके पास बस 30 सेकंड है। कितना टाइम है दुर्गा? हाउ मच टाइम डू यू हैव? 30 सेकेंड। 30 सेकेंड है। इस 30 सेकेंड में, और सभी को करना है। यस, रूपाली विल ऑल्सो डू, नंदा विल ऑल्सो डू, आई विल ऑल्सो डू, सभी को ये एक्टिविटी करनी है। ठीक है? या? इस 30 सेकेंड में आपको क्या करना है? आपको आपके पेपर पर आपकी हॉबी ड्रॉ करनी है। ठीक है? रुकिए रुकिए रुकिए, अरे चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। हाँ, या? और फिर हॉबी ड्रॉ करके आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखानी है। ठीक है? तो हम रैंडमली 5-6 लोगों को हम लोग स्पॉटलाइट करेंगे। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? यस, क्या करेंगे? रैंडमली 5-6 लोगों को, और बाकी के लोगों को आपको चैट बॉक्स में लिखना है उन्होंने क्या ड्रॉ किया है। इज दैट ओके एवरीवन? यस। तो और थोड़ा अच्छा स्केच पेन लेना, नहीं तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है? अनदर 15 seconds to get a nice pen or a sketch pen, so that it can be visible. हाँ, अरे अरे पंकज रुको रुको। Pankaj is a sincere doctor from America. He started drawing already. Good to see a smile. Good, good, good. Chalo, ready everyone? Okay. So your 30 seconds start in 5, 4, 3, 2, and 1.
20 seconds left. वो हॉबी को लिखना नहीं है, खाली ड्रॉ करना है. Last 10 seconds. Anand is ready. Very good, Anand. Anil is also ready. Okay, very good. Abhay is also ready. Fantastic. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, चलो. I'll first start with my hobby. Okay, चलो. Chat box में डाल दीजिए कौन सी hobby है. What do you think? Which hobby is this? Can they all write publicly? Yes, they can. बोलिए कौन सी hobby है ये? Yes, perfectly guessed, Ganesh. Trekking, 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 trekking. Okay. Anand, where is Anand? Can console take Anand on the spotlight? हाँ. आनंद आपकी हॉबी दिखाइए. हाँ, बोलिए कौन सी हॉबी है ये? हाँ, दिखाइए दिखाइए कि आप आनंद आप दिखाते रहना. आप दिखाते रहना आनंद. हाँ, किताबें पढ़ना. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. रीडिंग. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. ओके. लक्ष्मण. हाँ, लक्ष्मण दिखाइए. हाँ, क्या लगता है आपको? बहुत बढ़िया ड्राइंग किया है लक्ष्मण आपने. 30 सेकंड्स में कैसे ये कर सकते हो? बहुत बढ़िया. हाँ, क्या है ये? ड्राइविंग. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. अभय. हाँ. हाँ, थोड़ा सा कैन यू टेक अ लिटिल ऑन द लेफ्ट. हाँ, थोड़ा आगे लेके आ जाइए. आइडिया. इज इट आइडिया? सिंगिंग. वेरी गुड अजिंक्य, वेल डन. लेट्स क्लैप फॉर अजिंक्य. वाह, बढ़िया भाई, बढ़िया. ओके, एनीवन एल्स हु वांट्स टू शो? Anil wants to show. Okay, चलो Anil. Oh, there's a cute girl with Anil. आपका नाम क्या है? Now it's not Advait. I'm a boy. Oh, you're a boy. I'm so sorry. Okay, Advait, did you draw or did you let him draw? No. He drew. Very good. अच्छा, बोलिए What's क्या है this? उनका हॉबी? क्या है उनका हॉबी? म्यूजिक. वेरी गुड. क्लैप क्लैप क्लैप. बहुत बढ़िया. जिन्होंने भी ड्रॉ किया, जस्ट लेट्स क्लैप फॉर एवरीबॉडी. बहुत बढ़िया. नाउ टेल मी, आपको इस एक्टिविटी के लिए बस 30 सेकंड दिए कि नहीं? यस और नो? या? और इस 30 सेकंड में इतना अच्छा ड्राइंग कर पाए? यही अगर हम आपको बोलते ताजमहल ड्रॉ करो या बोलते कुछ तो रोबोट ड्रॉ करो, तो ड्रॉ कर पाते क्या? नहीं ना. पता है क्यों ये आप अच्छे से ड्रॉ कर पाए? बिकॉज हॉबी हैज अ इमोशन इन इट, एंड बिकॉज योर इमोशन इज क्लोजली एसोसिएट टू द इंटेलेक्ट, आपका एक्सप्रेशन अच्छा आया. आपके हॉबी में आपकी भावनाएं हैं जो आपके बुद्धि से अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, इसलिए एक्सप्रेशन अच्छा आया. Are you getting this? तो इमेजिन अगर जीवन में आपके इमोशंस और इंटेलिजेंस साथ में आ जाते हैं, तो आप कितनी प्रगति कर पाओगे, कितने पैसे कमा पाओगे, कितने खुश हो जाओगे, कितने रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, कितनी बॉडी अच्छी हो जाएंगे. यू सी व्हाट आई एम सेइंग? द होल फंडा ऑफ लाइफ इज इन EI, इमोशनल इंटेलिजेंस. समझ में आ रही है मेरी बात?
और इसीलिए जो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन, दैट इज द सुदर्शन क्रिया. Yes, which Nanda will tell us all what exactly it is, what happens. She has very interesting things in the package for. Are you all ready for it? Yes, yeah. See, Nanda is a very senior faculty of the art of living. To get her time, it requires a lot. मैं भी मतलब मैं जब आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी हुआ था तो मेरी टीचर नंदा रह चुकी है. या तो उनका टाइम इज वेरी वेरी प्रेशियस और आगे जो वो बोलेंगे आपके जीवन के लिए बहुत काम आएगा. ओके एवरीवन. यस, मैं थोड़ा बॉम्बे से हूं तो मेरा थोड़ा बम्बईया कभी कभी फिसल जाता है. या तो लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नंदा. कैन वी हैव हर ऑन द स्पॉटलाइट प्लीज? Yes, over to you. Yes, thank you, Himanshu. Thank you so much. Yes, can you hear me clear? Yes, okay. So good, no good exercise. So we did physical exercise, we did mental exercise. अब इतना सुनने के बाद में ना सबसे अच्छा चीज क्या कर सकते हैं पता है? मैं बात करूं, आप मुझे सुने, उससे पहले थोड़ी देर आंखें बंद करते हैं. करें थोड़ी देर आंखें बंद. हाँ, शुड वी मेडिटेट फॉर सम टाइम? थोड़ा सा देर, बस 5-7 मिनट मेडिटेट करते हैं और फिर उसके बाद डेफिनेटली वील टॉक अबाउट सुदर्शन क्रिया. तो पहले आंख बंद करने के पहले समझ लेते हैं कि आंख बंद करके करना क्या है. तो अगर आपको एक अच्छा हेड मसाज चाहिए तो आपको क्या करना होता है? आपको बस बैठ जाना है, कोई और आपको हेड मसाज करके देता है. यू जस्ट हैव टू एंजॉय. तो अभी आपको क्या करना है? आपको लिटरली एंजॉय करना है. आपको बस आराम से आंख बंद करके बैठना है. आई विल गाइड यू थ्रू द मेडिटेशन. ठीक है, मैं बोलती जाऊंगी और आपको मेडिटेट करना है बस. अब जब मेडिटेशन का नाम सुनते हैं तो बहुत सारे लोगों को बुखार आता है. कोरोना वाला नहीं, अकेले बैठने वाला बुखार आ जाता है. यस, तो मेडिटेशन में काफी लोग कहते हैं, मैं जैसा मेडिटेशन भी सिखाती हूँ तो लोग कहते हैं अरे कैसे करने का, आंख बंद करके बैठने का कैसे, बहुत विचार आ जाते हैं, बहुत क्या क्या होने लगता है, सब कुछ सामने आ जाता है, नहीं कर सकते, अकेले नहीं बैठ सकते. तो मेडिटेशन करना ये एक कला है ना, एक आर्ट है और सबसे इजीएस्ट है. लेकिन हम ऐसे प्रोग्राम्ड हैं कि हमें लगता है कि मेडिटेशन मतलब अपने आप के साथ बैठना, जो कि सबसे डिफिकल्ट काम लगता है ना. तो आज इसीलिए मैंने कहा कि हम मेडिटेशन को एंजॉय करें. थोड़े से फैक्ट्स मेडिटेट करने के पहले आई जस्ट वांट टू शेयर व्हाट डज मेडिटेशन डू. मेडिटेशन करता क्या है? तो यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी माताएं हैं, बहुत सारे पिता दिख रहे हैं, यंग, देयर इज अ लॉट ऑफ यंग क्राउड हियर. तो हमारे बहुत सारे एस्पिरेशंस हैं, हम बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे गोल्स हैं, मटेरियलिस्टिक गोल्स हैं. तो एक 4 चीजों के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. ये 4 चीजें मुझे ऐसा लगता है अगर किसी भी व्यक्ति के पास आ जाए तो सक्सेस और उसमें बिल्कुल भी फासला नहीं रहता. एक तो फॉर्मूला POE which Himanshu gave is an excellent formula. What do you say? Perception, observation and तीसरा क्या है? जो है वही है, उसका आंसर है, जो बताएगा उसी में उसका आंसर है. क्या है तीसरा? Perception, observation and come on, express it out. तीसरा क्या है? Expression. Yes. So I would like to talk about 4 eyes of meditation. तो जो हिमांशु बार बार कह रहे थे ना, सुदर्शन क्रिया, जिसके हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं स्काई मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया. तो सुदर्शन क्रिया करने से फायदा क्या होता है? मेडिटेट तो हम करेंगे, ये 4 चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आ जाती. अब देखो, आप इसे एज एन एम्प्लॉय के रूप में सुने, एज अ मदर, एज अ फादर, जिस भी रोल में आप इसे सुनेंगे, ये 4 आईज सबको फिट हो जाएंगे. द फर्स्ट आई, हिमांशु ऑलरेडी स्पोक अबाउट, इंटेलिजेंस. सुदर्शन क्रिया जब करते हैं, मेडिटेशन जब करते हैं, तब क्या होता है? इंटेलिजेंस. एवरीबडी इज इंटेलिजेंट. गेट द फैक्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज इंटेलिजेंट. उसको शार्प कैसे करें वो हमें सीखना है. तो सुदर्शन क्रिया शार्पन्स योर इंटेलेक्ट. शार्प इंटेलेक्ट क्यों चाहिए? एक ब्लंट इंटेलेक्ट क्यों नहीं चाहिए? हम ऐसा ही बोलते हैं ना, इंटेलेक्ट, बुद्धि बहुत तीव्र है. शी इज वेरी शार्प, ही इज वेरी शार्प.
वेरी इंटेलिजेंट, तो ये शार्पनेस क्यों चाहिए, ब्लंट क्यों नहीं चलेगा? ऐसा कभी सोचा नहीं ना? किसी भी चीज को काटना है, डिस्क्रिमिनेट करना है, डिवाइड करना है, चूज करना है, तो काटने के लिए क्या चाहिए? एज शार्प होना चाहिए, तभी कटेगा। यस, वरना कैसे कटेगा? तो कोई लाइफ में डिसीजन लेना है, डिसीजन लेने के लिए पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ माइंड, जब आप सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, प्राणायाम प्रैक्टिस करते हो, योगा करते हो, तब वो शार्पनेस आता है। सो आफ्टर इन द सुदर्शन क्रिया व्हाट डज इट डू? इट शार्पन्स योर इंटेलेक्ट, और इंटेलिजेंस जो है वो डॉन, इंटेलिजेंस जो है वो उभर के सामने आता है। इंटेलिजेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? एज पेरेंट्स यू नीड टू बी इंटेलिजेंट, इजंट इट? अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने के लिए, चीजें सही गलत बताने के लिए आपका इंटेलिजेंट वेल लर्न, यू नीड टू बी फर्स्ट वेल रेड, तभी तो आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। तभी ही जब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जानेंगे अपने काम पर, तभी ही आप अच्छे क्लाइंट्स के साथ अच्छे से आप इंटरैक्ट कर पाएंगे। इंटेलिजेंस। सेकेंड इज इंस्पिरेशन, यू नीड टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। देखिए, आप अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को ये एक डायलॉग है जो आप काफी बार बोल चुके हैं, सर आई वांट टू बी लाइक यू, मैडम आपके जैसा बनना है। मैडम ये आप कैसे करते हैं? आप कैसे क्लाइंट को हैंडल करते हैं? सबसे डिफिकल्ट क्लाइंट को आप कैसे मना लेते हो? कैसे आप अपने बच्चे को ऐसा समझा देते हो? मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं है। यस, हाउ टू बिकम एन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अदर्स? वो तभी होगा जब आप आंखें बंद कर लेंगे। ये कला आप सीख लेंगे ना, सिट विद योर आईज क्लोज, यू कैन इंस्पायर मेनी। नाउ एज पेरेंट्स, इजंट दिस इंपॉर्टेंट कि आप आपके बच्चे का आप प्रेरणा स्रोत बने? जितने भी लोग यहाँ 45-50 है, 45-50 अबव है, 40 अबव है, हम जब छोटे थे तब हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन थे? हमारे माँ बाप। हमारे जीवन में हमारे आदर्श कौन थे? माँ बाप। हमने कभी किसी फिल्म स्टार की फोटो लगा के या किसी और की ऐसी फोटो लगा के हमारे इंस्पिरेशन, हमारे माँ बाबूजी, माता पिता, हमारे आई बाबा हमारे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। पर आज के बदलते युग में बच्चों के इंस्पिरेशन हम उनके कमरों में देखते हैं, उनके व्हाट्सएप के डीपी में देखते हैं, उनके फोन, नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के इंस्पिरेशन बन जाए, अगर आप आपके ऑफिस में इंस्पिरेशन बन जाए, आप आपके क्लाइंट्स के लाइफ में आप इंस्पिरेशन बन जाए, सक्सेस इज नो फास्ट। यस और नो? सो मेडिटेशन करने से आंख बंद करके थोड़ी देर कंट्रोल्ड ब्रीदिंग जब हम करते हैं, प्राणायाम जब करते हैं, वो क्या करता है? हमारे अंदर वो जो कोशेंट है ना इंस्पायर करने का लोगों को, उसको वो एक्टिवेट कर देता है। सो इंस्पिरेशन फर्स्ट वर्ड याद रखना। मैं एग्जाम लेने वाली हूँ एंड में, ठीक है ना? HDFC लाइफ एग्जाम लेने वाला है, आप फॉर्म फिल कराते हो ना, ऐसा में आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। इंटेलिजेंस, दूसरा क्या था? इंस्पिरेशन, तीसरा क्या है? इनोवेशन, सृजनात्मकता, न्यूनेस। अब बताओ, जितनी मम्मियां यहाँ पर है, आपके बच्चों को आप सब्जी खिलाना चाहते हो पर वो खाते नहीं है, छोटे क्या बड़े भी, और बच्चे क्या आपके हस्बैंड भी। यस और नो? सारे हस्बैंड भी अग्री करेंगे, है ना? अरे तीच गोबीची भाजी नकोय मला, पर वही गोभी को अगर वो थोड़ा इनोवेट करके रोल बना देती है, कुछ कोफ्ता बना देती है, तो फिर सब अंदर चले जाता है। यस, सही? हाँ या ना? अंजलि ठीक कह रही हो ना? यस। हाँ, तो इनोवेशन, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, उसके लिए बहुत इनोवेशन चाहिए। आपके काम में, आपका जो काम है, ऑफिस है, वहां पे इनोवेशन नहीं होगा तो क्या नया, क्या मजा आएगा? यस, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको कुछ तो नयापन चाहिए, तो वो इनोवेशन तभी आएगा। देखो, डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड से कुछ नया सोच सकते हो क्या? अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट सोचना है, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग प्लान करनी है, कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, बच्चे को आपको कोई इंपॉर्टेंट विषय पढ़ाना है, और आप उस वक्त डिस्टर्ब हो, क्या आप अपना बेस्ट दे सकोगे उस वक्त? दे पाते हो? नहीं। कभी कभी यू जस्ट गो फॉर इट, और बाद में यू रिग्रेट, अरे यार अभी नहीं करना चाहिए था, बाद में कर लेना चाहिए था, अभी मुझे कुछ मत बोलो, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, मैं बाद में करूंगा, मैं बाद में करूंगी, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट नाउ। यस, सो फॉर दैट रिलैक्सेशन, द इनोवेशन, नयापन, सृजनात्मकता तभी हो सकती है जब मन शांत है। और मन शांत कैसे होगा? क्या? 3 हो गए,
intelligence, inspiration, innovation, and the fourth one, most important, मुझे लगता है the most important one is, any guesses? Anybody would like to guess? नीचे chat box में कोई बताना चाहेगा? फोर्थ आई क्या है? इंट्यूशन, इंट्यूशन, आभास शक्ति। आपके साथ ये हुआ है, हम सबके साथ हुआ है। आपने देखो, आपको आभास हुआ, आप किसी को याद किया और वो व्यक्ति सामने आ गया। आपको किसी का फोन करने का मन किया और उनका ही फोन आ गया था। आपको पता था ये ऐसा होने वाला और वो वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। यस, पर इसका ये होता लाइफ में बहुत कम बार है, रेगुलर नहीं होता है। लेकिन अगर हमें ये आभास शक्ति हमारी अगर एक्टिवेट हो जाए, जहां हम इंट्यूटिव पावर जिसे कहते हैं, देखो छोटे बच्चों के लिए वो आउट ऑफ लिविंग एक बहुत सुंदर प्रोग्राम देता है, प्रज्ञा योगा, आपने ब्रेन मैपिंग ये सब सुना है, पर वो छोटे बच्चों का हो सकता है, बड़ों का नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हमारा इंटेलेक्ट जो है ना वो बार बार सामने आ जाता है, हमारा तर्क वितर्क सामने आ जाता है। हम हर चीज को पहले डाउट करते हैं, बच्चे पहले डाउट नहीं करते, बच्चे बिलीव कर लेते हैं, हर चीज को वो लोग मान लेते हैं। यस और नो? हमें कुछ अच्छा, अगर मैं 10 तारीफ करूं किसी की तो लगेगा अच्छा ये इतनी तारीफ क्यों कर रही है, क्या चाहती हैं ये, कुछ तो चाहिए। यस, सो हमारा जो अभी हम एज एडल्ट इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने के लिए एक ही तरीका है, वी नीड टू सिट विद आवर आईज क्लोज, मेडिटेट, डू द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। आर यू गेटिंग इट? सो मेडिटेशन ये 4 चीजें करता है और मैंने मेरी लाइफ पे ये चारों चीजों को अपनी लाइफ में पूरी तरह से खिलते हुए देखा है। एंड नॉट वन, आई कैन शेयर हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स लाइक दैट। सो ये 4 चीजें अगर आप देखो, ये 4 सूत्र है ना सक्सेस के, यस और नो? ये मानते हैं आप, अगर आप लोगों के इंस्पिरेशन सोर्स हो जाएं तो लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, यू विल हैव मोर क्लाइंट्स। यस, आपकी फैमिली, आपके बच्चे के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे। इंटेलिजेंस, यस, इंटेलिजेंस अगर आपके पास आ जाए तो बच्चा हर चीज के लिए आपके पास आएगा, हर बात जाके गूगल पे नहीं ढूंढेगा। यस, इंटेलिजेंस। तीसरा मैंने क्या कहा? इनोवेशन, नयापन, ये आ जाए। और चौथा इंट्यूटिव पावर, है ना, आभास शक्ति जिसे हम कहते हैं, प्रज्ञा, प्रज्ञा जाग जाए। तो पहले अभी मेडिटेट कर लेते हैं, फिर थोड़ा और बात करेंगे। आर यू रेडी टू मेडिटेट नाउ? नाउ आर यू विलिंग टू मेडिटेट? पहले शायद लगता था अच्छा ध्यान करना, अब ध्यान करना चाहिए ना? क्या मैंने आपको इंस्पायर किया ध्यान करने के लिए? कितने लोगों को मैंने इंस्पायर किया ध्यान करने के लिए? ओ गुड, चलो स्माइल भी आ गई, गुड। चलो तो ठीक है, पहले ध्यान करते हैं, छोटा सा ध्यान करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस आराम से आंखें बंद रख के बैठे रहना है। ओके, तो आराम से बैठ जाइए, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड, शरीर को ढीला छोड़ दें। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें, आंखें बंद करते हैं और चेहरे पर मुस्कान, लेट्स स्माइल। तो आउट ऑफ लिविंग के फाउंडर कहते हैं असली नहीं तो नकली ही सही, इफ यू कांट मेक इट जस्ट फेक इट। तो नकली ही सही, अभी तो आप अकेले ही बैठे हैं, आराम से बैठे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान रहे, अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ इन, लंबी और गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर। चेहरे की मुस्कान को बनाए रखें, लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर। कीप ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, अपनी सांस को देखते रहें, सांस कैसे भीतर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस अंदर और मुस्कुराते मुस्कुराते सांस बाहर। चेहरे की मुस्कान को बनाए रखें। अंदर जाती सांस आपको ऊर्जा देती है,
और बाहर जाती सांस आपको विश्राम देती। आपके आसपास के परिसर में जो भी आवाजें आ रही हैं, सभी आवाजों को सुने। ट्रैफिक की आवाज हो, पंखे की आवाज हो, किसी के बात करने की आवाज हो, जो भी आवाजें आ रही हैं, सभी आवाजों को सुने और स्वीकार करें। अपने आसपास के परिसर के साथ अब आप एक रूप हो गए हैं। यू आर इन हार्मनी विद द एनवायरमेंट। ब्रीद इन, सांस लीजिए और सांस बाहर। रिलैक्स। बहुत हल्के से अपना ध्यान शरीर पर ले आए। Bring your attention on the body. Our body is a beautiful gift to us by nature. हमारा शरीर ईश्वर की दी हुई एक अनमोल भेंट है। अपने शरीर से प्रेम करें। Love and respect your body. Take your attention on your feet. पैरों के पंजों पर ध्यान ले जाएं। घुटने, जंघा और नितंब, thighs and hips, genitals, जननेंद्रिय पर ध्यान ले जाएं। पेट और नाभि पर ध्यान ले जाएं। स्टमक एंड एब्डोमेन, चेस्ट, छाती, neck and throat, arms, चेहरा, और पूरे शरीर पर ध्यान ले जाएं और विश्राम करें। रिलैक्स। आप ही प्रेम हैं और आप ही शांति हैं। You are love and peace.
You are peace and joy. आप शांति हैं और आनंद हैं. लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु. ओम शांति 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 ही. लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर. Become aware of your body and surroundings. शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं. Another long deep breath in and breathe out. And very slowly and gradually, whenever you feel complete and comfortable, taking your own time, you may open your eyes. जब भी आपका मन करे अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं. Good morning. How is the mind? Are you feeling good or you're feeling very good? Feeling very good. कुछ good कह रहे हैं, कुछ very good कह रहे हैं. So how is the mind? No thoughts or maybe very few thoughts. Yes? जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, सुदर्शन क्रिया का प्रैक्टिस को भी बस 25-30 मिनट लगते हैं हर दिन, और उससे बाकी के जो 23 घंटे हैं हम उससे चार्ज हो जाते हैं. जब ये पैंडेमिक आया था तब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि ओनली इंडियाज पॉपुलेशन. हाँ, in the meantime you can definitely share your experience in the chat box. How did you feel after the meditation? मुझे आपके चेहरों से दिख गया इसलिए मैंने चैट बॉक्स कहा नहीं. चारू दत्ता जी कैसा लगा आपको? भगत जी? ओके, भगत जी इज डूइंग दिस. गुड. पंकज जी? गुड. अच्छा, पहले ऐसे आया फिर ऐसा भी आ गया. गुड, आई लाइक दैट. तो ये जब पैंडेमिक आया ना तो 43% of Indian population went into depression. 43% for various reasons. जॉब, हेल्थ, बहुत सारे कारणों की वजह से. जिसमें ऑफ कोर्स 26% वाज माइल्ड, 11 वाज मॉडरेट, 6% वाज सिवियर डिप्रेशन. अब ये जो चल रहा है इसके साथ तो हमें जीना ही पड़ेगा. न्यू नॉर्मल यही है. 3 तरीके हैं हमारे पास इससे बचने के. क्या एक तो है वैक्सीनेशन ले लो, जो शायद सबके लिए अभी यहाँ संभव नहीं है. सीनियर सिटीजन 40 प्लस तो आपको मिल गया, लेकिन बहुत सारे यंगस्टर्स भी आई कैन सी हियर. तो एक है आप वैक्सीनेशन ले लो. दूसरा, अगर आप पॉजिटिव हो गए तो फिर हॉस्पिटलाइजेशन 3 लाख 5 लाख पैकेज है, हम तो जानते ही हैं. फिर वो एंटीवायरल सब लेना है, इतना ज्यादा है ना.
ये एक तरीका है। और तीसरा है जो कि हम कर रहे हैं साल भर से, कोई कहता है स्टीम कर लो, कोई कहता है ये काढ़ा पी लो, कोई कहता है वो कर लो, तो वो हम सब करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम में जो अलग अलग प्राणायाम, आज हमने थोड़ा सा योगा किया, मेडिटेशन किया। प्राणायाम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू नो। जब कंट्रोल्ड ब्रीदिंग हम करना सीख लेते हैं, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करते हैं, जो कि हम प्राणायाम और सुदर्शन क्रिया में करते हैं, उससे ऑक्सीजन लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है। आज लोगों को दिक्कत किस चीज की जा रही है? ऑक्सीजन, है ना। लंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं है ना। आपको अगर एक बार, अभी आप बैठे हैं, अगर आपको 10 बार कहा जाए एक कमरे से ये ले आओ, एक कमरे से ये ले आओ, एक, तो आप बोलोगे यार मत उठाओ मुझे बार बार। लेकिन यही चीज आपने, अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, आपने उन्हें देखा है, वो 10 नहीं 100 बार जाते हैं दिन में, पर थकते नहीं है। रात को 10 बजे बोलेंगे आई बाबा मम्मा चलो खेलना है। वाई? क्यों? क्योंकि बच्चा अपनी लंग कैपेसिटी को मैक्सिमम यूज करता है, 80 to 90%। दैट इज व्हाई द चाइल्ड इज सो एनर्जेटिक। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पान, हमारा स्लीपिंग, हमारा एराटिक टाइम टेबल की वजह से क्या हो गया है, हमारा लंग कैपेसिटी 30% 40% ही रह गया है। इसलिए हम दिन भर में थोड़ा सा कुछ करते हैं और थकान, बैठ के सिर्फ सोचते भी है ना, अगर घर में बैठ के आज छुट्टी है लेकिन सिर्फ सोचते रहे, इतना एनर्जी ड्रेन हो जाता है। तो ऑक्सीजन लेवल को ज्यादा अंदर लेना है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना है, लंग की कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो देयर आर अ फ्यू प्राणायाम्स एंड सुदर्शन क्रिया व्हिच विल हेल्प यू इंक्रीज द लंग कैपेसिटी। हमारा जो लिम्फ सिस्टम है उसमें से सारा वेस्ट जो अनवांटेड है वो क्लियर हो जाता है, डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है। एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम योर डाइजेशन, है ना। पाचन क्रिया से सब कुछ चलता है हमारा बॉडी। स्ट्रेस कम हो जाता है। और इमोशंस, जिसके बारे में आज हमने इतना समझा, कितना इंपॉर्टेंट। अब तक अच्छा ठीक है इमोशंस आए गए, लेकिन आज हमने समझा ना इमोशंस क्या करते हैं, फीलिंग्स क्या है। तो ये इमोशंस में बैलेंस लेके आता है और एक ओवरऑल एनर्जी को बढ़ाता है। आर यू गेटिंग इट? सो ये एक बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। अभय जी ने एक बहुत सुंदर पहल लिया है, उन्होंने इसीलिए हमें इनवाइट किया था कि हम सुदर्शन क्रिया के बारे में और प्रोग्राम के बारे में आपको जानकारी दें। ऑफ कोर्स दिस डिसीजन इज कंप्लीटली योर्स, ही हैज जस्ट टेकन एन इनिशिएटिव, है ना, कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। और फिर डेफिनेटली आप इंटेलिजेंट हैं क्योंकि आपने आज मेडिटेट किया है, तो यू विल टेक एन इंटेलिजेंट रैशनल डिसीजन। यस, सो फॉर मी इन माय लाइफ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम करने से पहले मैंने 1999 में ये प्रोग्राम किया था। मुझे बहुत ज्यादा माइग्रेन की शिकायत, एक दिन सर दर्द शुरू होगा तो वो 5वें दिन तक चलता ही रहेगा जब तक मैं दवाई नहीं खाऊं, और दवाई खाने के बाद भी चलता रहे। और सुदर्शन क्रिया की सीख के नियमित रूप से प्रैक्टिस करने से मैंने आज तक न मुझे माइग्रेन का अटैक आया है, न मैंने दवाइयां खाई। और उसके पहले मैंने बहुत दवाइयां खाई है जस्ट फॉर दैट माइग्रेन। तो बॉडी बैलेंस हो गया, फिजिकल मेंटल इमोशनल लेवल्स पर एक बैलेंस आने के बाद सब ठीक ही हो जाता है। 90% बीमारियां जो आती हैं वो किसी न किसी मानसिक तनाव की वजह से ही आती है, और कोरोना ने मानसिक तनाव को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। यस, बट दवाई के अलावा भी एक होलिस्टिक अप्रोच किया जा सकता है। आजकल आर्ट ऑफ लिविंग एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहां हम बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ में सुदर्शन क्रिया का इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये वो डॉक्टर्स है जिन्होंने रिसर्च किया है कि कैसे सुदर्शन क्रिया ने जो लोग पॉजिटिव हो गए उन पर कितना फास्ट रिकवरी हुआ है, एक, और दूसरा के न हो या एकदम माइल्ड लेवल पर हो उससे कैसे बचाव। वी नो दैट प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, इजंट इट? ये हमने यही सीखते हुए हम बड़े हुए हैं कि भाई बचाव ज्यादा अच्छा है ना। तो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि ये सुदर्शन क्रिया आप सीखें। Himanshu will add to it a little. Himanshu, if you would like to add a little bit more on the Sudarshan Kriya. And before Himanshu adds, I would just like to share one last line. Himanshu and I, both of us, will be teaching the Sudarshan Kriya program. हम अगले संडे से, नेक्स्ट संडे से सुदर्शन क्रिया का एक प्रोग्राम दोनों मिलके हम सिखा रहे हैं। आज आपको अच्छा लगा ना? तो वो सुदर्शन क्रिया वाला प्रोग्राम भी ऐसा ही है, बहुत सारी एक्टिविटीज के साथ ही सीखते, क्योंकि 2 घंटा बैठ के सुनना तो पॉसिबल नहीं है। वो 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, 4 दिन,
So it will start on a Sunday and get over on Wednesday, 2 hours each day. और क्या टाइम होगा? रात में 8 से 10, so that आपका working hours disturb ना हो, and you get a very peaceful sleep, not just those 4 days but thereafter. Yes, तो एक बहुत अच्छा मौका है. हिमांशु मुझे कह रहे थे कि मेरा टाइम बहुत डिफिकल्ट है. हिमांशु practices law in the Supreme Court, Bombay, so you know how busy he is. He is one of the most successful lawyers, I must tell you. You know, at the age of 33, and he's अभी practice नहीं शुरू किया है. उन्होंने 4-5 साल से, मेरे ख्याल से more than that, he's practicing in the Supreme Court. So, you know, it will be a great learning session with him also from next Sunday. Himanshu, would like to add a few more things? I just want to say something. Just do it. That's it. अच्छे चीजें को पोस्टपोन नहीं करते हम. यूजुअली क्या है, अच्छे चीजें हम धकलते रहते हैं. हेल्थ ना ठीक है, बाद में मैं वॉकिंग करूंगा, यस ये बाद में करूंगा. और बुरी चीजें जो है, किसी को कुछ तो बोलना है, इमीडिएटली फोन उठा के बोलते हैं. हाँ, तो बिल्कुल अच्छी चीजें पोस्टपोन नहीं करना. लाइफ इज टू प्रेशियस. Yeah, instead of investing money on the medicines, you invest money on the meditation. Yes, that's a very, so all, I think investment is one line and one term which all of us are very well accustomed to. Invest on meditation, not on medication. All right. So that's it from my end. And Nanda is a very peace living person, so she has no this thing. So Nanda ji, just a small thing. High Court is in Bombay, Supreme Court is in Delhi. Oh, sorry. But it's a good sign. So. Not having knowledge about courts and hospitals, it's the best thing that you can have. So you are very lucky. Yes, All yes, right, so that's it from my end. It will be lovely to see you all in the session. The session में बहुत कुछ चीजें हैं. सक्सेसफुल होने के लिए हम बहुत कुछ टिप्स देते हैं. फाइनेंशियल, मटेरियल, मेंटल एंड फिजिकल. ये 4 ग्रोथ्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी टेल. सारे सीक्रेट एक टाइम पे नहीं बोल सकते हैं. Yes, so we will be sharing a lot of secrets with you in the session, and just come for it. Yeah. Just do it. Yeah. Thank you. Yes. Thank you. Yes. So दो चीजें हैं. एक तो कि अभय जी आपको 2 मिनट बात करना है. मैं आपको लाती हूँ स्पॉटलाइट में. आई जस्ट वन थिंग दैट व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, और हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है, मैं आपके साथ अभी यहाँ शेयर कर रही हूँ चैट बॉक्स में. उसे जरूर आप फिल कीजिएगा. हाँ, और दूसरा कि करना चाहेंगे ना सुदर्शन क्रिया, जस्ट डू गो फॉर इट. यस, वुड लाइक टू लर्न. या तो ये गूगल फॉर्म में एक ऑप्शन है, उसको आप टिक कर दीजिएगा. फिर हमारे टीम से आपको कॉल आ जाएगा आज या कल में, और फिर आप इमीडिएटली रजिस्टर कीजिएगा. वी डोंट टेक टू मेनी पीपल, क्योंकि यहाँ जो प्रोग्राम हम सिखाते हैं उसमें पर्सनल अटेंशन देना होता है. सो वी डोंट टेक टू मेनी पीपल. तो फर्स्ट कम फर्स्ट होगा, आप रजिस्टर कीजिएगा. एंड आपको कैसा लगा आज का सेशन? मैं कुछ लोगों से अभी सुनना चाहूंगी, और बाकी सब लोगों से हम चाहेंगे कि आप जरूर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें आपको आज का सेशन कैसा लगा. तो लेडीज फर्स्ट. दुर्गा, वुड यू लाइक टू शेयर, कैसा लगा आपको? जस्ट 4-5 पीपल कैन शेयर. आप में से जिनको शेयर करना है आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, हम आपको इनवाइट कर लेंगे. यस मैम, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा मैम. एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काफी अच्छा लगा. हाँ, ये अच्छा लगा मुझे भी, पॉजिटिव एनर्जी. वरना अच्छा लगा पे बड़ा रिसर्च शुरू है, समझ में तो आ नहीं रहा है ये अच्छा क्या होता है. तो आपको फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे जो अच्छा लगा है वो जरूर शेयर कीजिएगा. सो दुर्गा, यू सेड यू फेल्ट लाइट एंड रिफ्रेश. ओके, गुड. यस आनंद जी, आपका तो नाम ही आनंद है. अच्छा, आपण मराठीत पण बोलू शकतो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, एनी लँग्वेज इज ओके. हाँ, आनंद जी अनम्यूट कराल. अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. माइक ऑन कीजिए. Is it okay? I am audible? Yes. Since I am attached with the Art of Living family, so I am well aware. But ये जो stretching exercise थी, these were new for me, and I really enjoyed it. It was really amazing.
गुड, थैंक यू अनिल जी, थैंक यू। लक्ष्मण, बहुत ही अच्छा लगा मैम। सब लोग हमारे रेसिडेंसी फैमिली से ज्वाइन है, दे माइट हैव एंजॉयड लॉट, राइट। उनकी चेहरे की खुशी देख रही थी उस तरीके से। एंड डेफिनेटली जो आपने समय दिया है और एंटायर टीम ने, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सब लोगों की तरफ से। चारुदत्त जी, would you like to share? Please switch on your mic. सर आपका माइक बंद है, आपका माइक ऑन कीजिए। लेफ्ट कॉर्नर में माइक है। हाँ, Is it okay now? yes, yes. Yeah, it was blocked for some reason or other, and then somebody has unmuted it. मेरी आवाज आ रही है ना आपको? Yes, yes, yes. देखिए, ये बहुत अच्छा लगा। इससे ज्यादा कुछ चीजें जो मैंने आज ली है, वो आपने जो आय की सारी चीजें बताई थी, इंटेलिजेंस, इनोवेशन, इंट्यूजन, हम सब लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इसी चीज पर काम करते हैं। और देखिए, अगर ये सारी चीजें मैं अपने जीवन में लाने की कोशिश करता हूँ या लाता हूँ, तो सर्टेनली मुझे इसका बहुत फायदा होता है। और आज आपने जो मेडिटेशन करवाया, मेडिटेशन करवाने के बाद में जहां पर मैं अपने आप को कहाँ हूँ ये देख पाया। ये हर किसी के साथ हुआ होगा कि जिसने भी वो सीरियसली किया होगा। सो फ्रॉम नोज टू योर हेड, इट वाज ऑल सेल्फ हिप्नोटिज्म। और मैं उस स्टेज पर गया, स्टेज पर जाके जब वापस आया तो मुझे लगा कि यस, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन, और दैट टू विद अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। सो थैंक यू वेरी मच। और जिस आवाज में आप बात कर रहे थे, इट वाज रियली मतलब ऐसा लग रहा था कि आप सुनते जाए, ये रोके नहीं कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू चारुदत्त, थैंक यू। हाँ पंकज जी, यू वुड लाइक टू शेयर? आपको शेयर करना है, आपने हैंड रेज किया है। यस जी पंकज जी, माइक ऑन कीजिएगा, माइक ऑन कीजिएगा। लेफ्ट कॉर्नर में माइक का बटन है। एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन, हाँ अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। आई एम ऑडिबल? यस यस यस। मैडम, जब मेडिटेशन कर रहे थे तब मैं सब कुछ भूल चुका था, मतलब कुछ दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, और मैं ये भी भूल गया था कि कल मंडे है करके। तो पता है, मुझे काफी सारे लोग जब पूछते हैं कि आप आर्ट ऑफ लिविंग में क्या करते हो, what do you do, what is actually your profession, so I tell them I teach people how to smile on a Monday morning. तो अब आप स्माइल करेंगे मंडे मॉर्निंग। गुड गुड गुड। यस अंजलि, अंजलि आपको शेयर करना है, माइक ऑन कीजिए अंजलि। लेफ्ट कॉर्नर में माइक का बटन है। संदीप शुक्ला, आपको कुछ शेयर करना है, तब तक आप माइक ऑन कर लीजिए। Yeah, hi. First of all, thanks to the team of the guests from Art of Living. It was very good, in the sense that not a tagline of very good. I would tell that I have been doing, I mean, not consciously. Today, what I had carried back is a conscious level effort can heal you. So more of healing is required for me, I can tell, and my entire team. More of healing is required at this time, and we in HDFC Life require a lot of healing to start a Monday and carry on the energy till the fag end of the week when we call off. So that consciousness was knocked somewhere, and if we do it, जैसे आपने जो क्रिया सिखाया, जो सुदर्शन क्रिया है, जिसका और पढ़ाव हम, the more we practice, the more vigilant we are, the more developed we are, and the more conscious we are. So the intuition, the innovation, the inspiration, the everything and anything, right? The intellect, emotional, जैसे कि emotional intelligence, that will sharpen. कॉन्शियसली इसको अगर हम अपने रूटीन में लाएं और
हर दिन सवेरे not fiddling with the mobile, but religiously continue to do something which gives you a sharp edge entire day consciously would really help. Thanks a lot. I've tried to bargain into your classes. That is what I can tell and assure you, because we need a lot of healing. That is the crux of the situation. Thank you so much. मेरी तरफ से मैं बात करना चाहता हूँ मैम थोड़ा. Hello. Nanda ji, you are not audible. Nanda ji, you are not audible. Yeah. Yeah, just two more people, Manmeet ji and then Sandeep ji आपके पास आते हैं. Yes, Manmeet ji, please share. Yeah, good morning, ma'am. It was a very wonderful session actually. पहली बार regularly we are doing exercises, but meditation is a totally different thing. Last के जो 15 minutes, 10 minutes you have taken the through meditation ना, we lost actually our present situation. मतलब बोलते हैं दूसरी दुनिया में चले गए थे. It's a very wonderful session and definitely want to join your classes also. It will helpful or us to take manage our personal and official life. So thank you very much, ma'am. Thank you your team for giving us time and taking us through this session. Thank you so much, ma'am. Okay. One last, Sandeep ji. Thank you, Bakshi ji. Sandeep ji, yes, आप share कर सकते हैं. Then Abhay ji, I would want you to share something. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल मैम मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा आर्ट ऑफ लिविंग का प्लस HDFC लाइफ का कि आप दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिल करके हम लोगों के लिए एक अच्छा खासा वक्त दिया है. और मैं आज एक पर्सनल चीज शेयर करूंगा जो कि फॉर्मेलिटी में नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीजें हैं. आज जो चीज आपने कराई है लास्ट के 10-15 मिनट के अंदर में कि सांसों पे ध्यान दीजिए, आज वो ध्यान देते देते मुझे कुछ चीज याद आई कि मैं शायद अपनी सांस तो इंसान रोज ले रहा है, कई बार ले रहा है, हर बार ले रहा है, हर समय ले रहा है, बट वो जो सांस की ध्वनि होती है जो हम लेते हैं और जो हम छोड़ते हैं, उसे मैंने आज पूरे 5 साल बाद महसूस किया और सुना वापस. तो ये जो चीज थी ये मैं शायद भूल चुका था अपने कामकाज में, अपने बिजी शेड्यूल में, अपनी लाइफस्टाइल में, जो भी बोलिए, बट आज फाइनली 4-5 साल के बाद, 5 साल के बाद तो कम से कम होगा ही होगा कि मैंने आज वापस अपनी सांसों की ध्वनि को सुना. तो मैं कुछ देर के लिए ये भूल गया कि व्हाट आई एम, बल्कि मैं उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करता, मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा कि मैं वहीं पर ध्यान लगाना शुरू कर दूं. तो आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो जिस उद्देश्य से परमात्मा ने मुझे भेजा है एक्चुअली वो उद्देश्य ये था. बट वही है that is a very deep experience. That's a very deep experience. Good, good. परिवार भी है, गृहस्थ आश्रम है हमारा सबका, हमें उसके लिए भी सब कुछ करना है. बट यस डेफिनेटली ये चीज अच्छी है कि हम अपने शेड्यूल में जो काम के लिए वक्त निकालते हैं, परिवार के लिए वक्त निकालते हैं, साइड बाय साइड इसके लिए भी वक्त निकालें, बिकॉज यही हमारे साथ लास्ट में काम करता है, हर समय काम करता रहता है. Thank you, Sandeep ji. Thank you so much, ma'am. Thank you for sharing. That was a very deep experience. So yes, materialistic life or spiritual life को balance करना is what we learn. So Abhay ji, I would like to thank you and आप अपना एक short just thank you very much. Nanda ji, thank you, and Himanshu ji, I think आप जी बोल रहे, but then that is a kind of a respect which there. And to everyone, I can say that you can join the classes. I think is very, very important because I am getting benefited out of it. And I have done a Sahaj Samadhi also, a deep meditation, and Nanda ma'am ne teach kiya hai. So everyone today, I think it is a day, it's a really positive vibration. If you can look at that, the share people have shared, and most people, they will share in the WhatsApp group. I think one thing which the takeaway is today is basically to look after your body and mind, and what the emotional intelligence you have, we have learned today. That is so very important. And be positive in this pandemic. I think today it has been given a courage to everyone that how to fight the negative situation which is there, across in the world. So if you start from yourself, I think it is an positive infectious infection will spread everywhere, and you can be a catalyst. You can take this candle
to the next level. So thank you, Nanda and Himanshu ji. I think it's a really wonderful. You have spent almost 2 hours with us, and I know that means how precious time is for you guys also. So thank you very much once again, and surely I believe that everyone will take away from this, and they will rejoin our sessions once again, and we'll ensure that at least in 3 months or 6 months time we meet again and have another wonderful journey to the next level. Thank you very much. Yes, yes. So from my side also, thank you for inviting us. Thank you for being so sincere. आपने सबने बहुत अच्छे से किया. Thank you. आप Google फॉर्म फिल कीजिएगा और WhatsApp ग्रुप में आपका एक्सपीरियंस जरूर लिखिएगा. और आप में से जो भी लोग करना चाहते हैं, जैसा अभय जी ने कहा, सभी लोग करें. यस, मैं WhatsApp ग्रुप पर भी एक बार लिंक डाल दूंगी प्रोग्राम के डिटेल्स के साथ. आप उस लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं. ओके, थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. थैंक यू मैम. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. थैंक यू मैम. जय गुरुदेव. वेलकम. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Bye sir, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Nanda madam. थैंक यू मैडम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, sir. अभय सर, मंथ में एक बार ऐसा प्रोग्राम जरूर करें. ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी. Yes, sir. मैं भी यही चाहूंगा. चलो बाय सर. थैंक यू. मैम, ये जो प्रोग्राम हुआ है इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी क्या? चारुदत्त बात कर रहा हूँ. इसके रिकॉर्डिंग रहेगी क्योंकि मेरे साथ में मेरी 8 या 9 लोगों की टीम थी. Sir, we don't mind conducting the session again for your team. Okay. But record